अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बूसी बिनते इब्लीस का आसान सा अमल दे रहा हूँ और ये एक ही रात का अमल है, ठीक है। और इसमें इब्लीस की बेटी हाजिर हो जाती है। फिर आपका चाहे जायज़ काम हो या नाजायज़ काम हो, ये आपके सारे काम कर देती है। और इस अमल का देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मेरे एक भाई ने, एक दोस्त ने मुझे एक लिंक भेजा वीडियो का, ठीक है। यूट्यूब वीडियो का एक लिंक मुझे भेजा था। तो जब मैंने पूछा ये क्या है, क्यों भेजा, तो उनका कहना था कि भाई मैं ये अमल जो है ना तकरीबन 40 दिन से कर रहा हूँ। वो भी बूसी बिनते इब्लीस का अमल था और 40 दिन से ये मैं अमल कर रहा हूँ, मुझे कामयाबी आज तक नहीं मिली है। तो वो लिंक जो है ना मैंने ओपन करके वो वीडियो जब मैंने देखा तो उसी वीडियो में सारा अमल ही गलत बताया हुआ था। पूरे अमल गलत तरीके से बताया हुआ था, ना कोई टाइमिंग थी, कुछ भी नहीं था, ना ये अजीमत जो थी वो भी गलत था। तो इसलिए तो जब ज़ाहिर सी बात है अमल गलत होगा, आपका अमल कहाँ से कामयाब हो जाएगा। इसमें तो फिर फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी अमल करें तो पहले कंफर्म कर लें कि आया ये अमल दुरुस्त है या गलत है। जब आपको मालूम हो जाए कि ये अमल सही है, तब जाके आप उस अमल को कर लेना, ताकि कुछ न कुछ फ़ायदा तो आप लोगों को मिल जाए। ये आज का अमल जो मैं दे रहा हूँ, ये बहुत मुजर्रब और बहुत आसान अमल है। ये मैंने ख़ुद भी किया है और अपने शागिर्दों को भी करवाया है। ये अमल एक कामयाब अमल है और एक ही रात का अमल है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, इस अमल में हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, इस अमल में बातनी आँख की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, आप इस अमल को कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर मुस्लिम करेंगे तो वो गुनाह का ज़िम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। बाकी गैर मुस्लिम इस अमल को कर सकते हैं क्योंकि एक शैतानी अमल है। मुस्लिम तो कोशिश करें कि इस अमल को ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो करेंगे तो जो गुनाह मिलेगा उनको, तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस अमल को नौचंदी मंगल वाली रात को, ठीक है, चाँद के 3 तारीख के बाद जो पहला मंगल आता है, ट्यूसडे आता है, तो ट्यूसडे नाइट को आपने इस अमल को शुरू करना है। और इस अमल के लिए आपको बाथरूम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपने बाथरूम में बैठकर इस अमल को करना है। और मुंह जो होगा आपका मशरिक़ की तरफ, यानी जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ मुंह करके बैठ जाना है और नापाकी की हालत में करना है, यानी आपका जिस्म नापाक होगा। और आप जो इस अमल को करेंगे तो अमल करते वक्त आपने बिल्कुल बरहना होकर इस अमल को करना पड़ेगा, यानी आपके जिस्म पर कोई किस्म का कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाथरूम में 2-3 खुशबूदार अगरबत्ती जला के रखना पड़ेगा आप लोगों को। और रोशनी के लिए आपने जो है ना, लाइट तो सारे ऑफ़ कर देने हैं, लेकिन एक मोमबत्ती जला के अपने पास रख दें और मुंह मशरिक़ की तरफ करके इसी अमल को पढ़ लें। ये एक अस्मा है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आप लोग जो है ना पढ़ने में कोई गलती ना करें। तो वो अमल ये है दोस्तों, या बूसी, या बूसी। तो इसी तरह आपने या बूसी, या बूसी, या बूसी 1000 बार पढ़ना है, ठीक है। 1000 बार आपने या बूसी पढ़ना है। और जब आप 100 पर पहुँचेंगे, ठीक है, 100 पर पहुँचेंगे, या बूसी पढ़ते पढ़ते 100 तक पहुँच गए, तो आप लोगों ने इन्हीं अजीमत को पढ़ना है। ये भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा। वो अजीमत ये है दोस्तों, अजीबी या बूसी व ओहजरी हज़रती बेहक के हलतैशिन अलवाहा अलवाहा अल अजल अल अजल अलसात अलसात, ठीक है। या बूसी आपने टोटल 1000 बार पढ़नी है, लेकिन जब 100 बार पढ़ चुके हैं तो आपने एक बार फिर जो है ना ये अजीमत पढ़नी है, जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़कर सुनाया है। तो आप लोग इसी अजीमत को फिर सिर्फ एक बार पढ़ोगे, 100 बार याबूसी पढ़ोगे, उसके बाद जो है ना एक बार इसी अजीमत को पढ़ोगे।
अजीबी या बूसी व ओहजरी हज़रती बेहक के हालतशन अलवाहा अलवाहा अलजल अलजल अलसा तलसा। इसके बाद जब आपका अमल कंप्लीट हो गया तो या बूसी बिनते इबलीस हाजिर हो जाती है, ठीक है। वो आपके पास आएगी एक लड़की की शक्ल में, खूबसूरत लड़की की शक्ल में। तो उसकी पहली जो है ना शर्त ये होगा, इसकी पहली शर्त ये होगी कि आपने उसके साथ जो है ना ज़िना करना है। अब सोच लें, अगर आप मुस्लिम हैं, आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आपकी अपनी मर्ज़ी। या करेंगे उसका गुनाह का ज़िम्मेदार आप खुद रहेंगे, ठीक है। मेरा काम था अमल देना। और दौरान ज़िना जो है ना आप इसके साथ अपने जो शराइत का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो कौल व करार का जो सिलसिला शुरू होता है वो आप इससे जारी रख सकते हैं। जो भी शराइत होगा इसका आप सोच समझ कर इसके शराइत को तस्लीम कर लें, ऐसा ना हो कि फिर कहीं बाद में आपको देने के ना पड़ जाएं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह का ये एक आसान और एक मुजरब, बहुत ही ये मुजरब अमल है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।